हमारा टॉपिक है सुश्रुत उत्तर तंत्र का 44 नंबर चैप्टर पांडु रोग प्रतिषेध अध्याय। तो इसमें आप आ जाइए 3 नंबर श्लोक में, 3 नंबर श्लोक पेज नंबर 364 पे। 3 नंबर श्लोक में पांडु के निदान और संप्राप्ति ऐसे करके लिखा, तो आप यही लिख लीजिए सुश्रुत दुष्य रक्त। पांडु में जो आचार्य सुश्रुत है वो दुष्य बोलते हैं रक्त को। तो हिंदी में देखिए अत्यधिक स्त्री संभोग, अम्ल पदार्थ, लवण, मद्य, मिट्टी का भक्षण, दिन में शयन, अत्यधिक तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से प्रकुपित हुए दोष, रक्त को दूषित। चाहो तो आप हिंदी में हाईलाइट कर लो, रक्त को दूषित करते हैं, यानी दुष्य क्या है, रक्त बोला, और त्वचा को पांडु वर्ण का कर देते हैं। फिर हमारा आता है 4 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक। यहाँ पे बोला पांडु आम्यो अष्ट अर्ध विधम को हाईलाइट किया, पांडु आम्य अष्ट अर्ध विधम। अष्ट अर्ध का मतलब होता है 8 का आधा, यानी पांडु रोग 4 प्रकार का बोला। हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए, पांडु 4 प्रकार का कौन सा, वातज, पित्तज और कफज ये, और 3 प्रकार का तो ये हो गया और समस्त दोषों से, यानी वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज 4 प्रकार का बोलते हैं। विमर्श की जो है, विमर्श देखिए अब 4 नंबर श्लोक के नीचे, चरक, वाग्वट और माधव। पांडु के 4 भेदों के अतिरिक्त मृतिका भक्षण जन्य हाईलाइट कर लीजिए, चरक भी, वाग्वट भी और माधव कर भी, ये 5 भेद बोलते हैं पांडु के। और 5वां कौन सा बोलते हैं, मृतिका भक्षण जन्य। आप यहीं लिख लीजिए हारित और लिखिए 8, हारित लिखिए 8। 5 तो यही जो चरक वाले हैं या वाग्वट वाले, और ब्रैकेट में 3 एक्स्ट्रा कौन से बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए कामला, कुंभ कामला और हलीमक। कामला, कुंभ कामला और हलीमक। हारित के अकॉर्डिंग 8 भेद हैं, 5 तो वही वात पित्त कफ सन्निपातज मृतिका भक्षण, और कामला, कुंभ कामला और हलीमक। चरक ने, वाग्वट ने, माधव ने 5 बोले और सुश्रुत ने 4 भेद बोले। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर श्लोक में पांडु रोग के पूर्व रूप बोले गए, तो बोलते हैं त्वक स्फोटनम, स्टीवनम गात्र साधो, मृतिका भक्षणम और प्रेक्षण कूट शोथ। ये जो वर्ड है इसको हाईलाइट कर लीजिए, प्रेक्षण कूट शोथ। जो अक्षी प्रेक्षण अक्षण अक्षी को बोलते हैं, तो अक्षी कूट जो होता है वहां पे शोथ होता है पेशेंट को। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना विण मूत्र पीतत्वम अथा विपाको, यानी जो विण है, मूत्र है, उसमें क्या होगा, पीलापन होगा, पीतत्वम बोला, और अथा विपाको यानी भोजन का पाक न होना। ये पांडु के पूर्व रूप। तो प्रेक्षण कूट शोथ है जो यूपीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि ये किसका पूर्व रूप है, तो पांडु आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर 367, इस पे ऊपर हिंदी लिखी हुई है ना, हिंदी में नीचे से 3rd लाइन देखना, नीचे से 3rd लाइन। ये पांडु रोग के पूर्व रूप चरक के अकॉर्डिंग है, हृदय स्पंदनम रोक्षम, स्वेद अभाव श्रमस्तता। हृदय में स्पंदन होना, रुक्षता, स्वेद का अभाव और श्रम, ये पांडु के पूर्व रूप चरक ने बोले। नेक्स्ट आता है 6 नंबर श्लोक, देखिए 6 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला गया स कामला पानकी पांडु रोग कुंभ अहयो लाघरक अलसाख्यो। पांडु रोग के पर्याय बताए गए, ये चाहो तो आप हिंदी में हाईलाइट कर लो। पांडु रोग पर्याय कौन कौन से हैं, इस पांडु रोगी को कामला, पानकी मतलब अपानी लिखा है, पांडु रोग, कुंभा वह, लाघरक या फिर लाघव या अलसाख्य, इन नामों से जाना जाता है। तो ये पर्याय आपको याद रखने हैं, पांडु के पर्याय। नेक्स्ट देखिए विमर्श है, विमर्श में लिखा हराण चंद्र जी ने अपनी सुश्रुतार्थ संदीपनी। तो ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, हराण चंद्र। सुश्रुतार्थ जो संदीपनी है उसके राइटर हैं हराण चंद्र, बस ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे 7 नंबर श्लोक में। अब ये अलग अलग पांडु हैं जो दोषानुसार उनके लक्षण बोले। तो वातिक पांडु में क्या बोलते हैं, कृष्ण अक्षी कृष्ण सिराव नद्दम, यानी वातजन्य पांडु में नेत्र जो होते हैं वो कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे और शरीर पर काली रेखाएं आएंगी। फिर पैतिक पांडु में क्या बोला 8 नंबर श्लोक में, पीतेक्षण आंखें पीली और पीत सिराव नद्दम, शरीर पे पीली रेखाएं। हाईलाइट नहीं करना ये। 9 नंबर श्लोक में श्लेष्मिक पांडु में क्या आता है, शुक्लेक्षण, जो नेत्र हैं वो श्वेत वर्ण के और शुक्ल सिराव नद्दम, सारे शरीर पर श्वेत रेखाएं हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 11 नंबर श्लोक, 11 नंबर श्लोक। इसकी आप देखिए
हिंदी में जो व्यक्ति पांडु रोग के समाप्त होने पर किसी अन्य रोग के समाप्त होने पर सहसा खट्टे पदार्थ यानी अम्ल द्रव्य ज्यादा खा ले या पथ्य का सेवन कर ले तो उसका पित्त प्रकुपित होकर शरीर को पांडु वर्ण का कर देगा, तंद्रा और बलक्ष्य आदि लक्षणों को उत्पन्न कर देगा। यानी पांडु है जो उसके बाद कामला की उत्पत्ति बोली। तो आप जब विमर्श में देखेंगे, विमर्श की 6th लाइन में देखिए, विमर्श की 6th लाइन लास्ट में पांडु रोगी तुयो अत्यर्थम, इसको अंडरलाइन कर लेना, चरक के अकॉर्डिंग बोली गई है ये, मतलब चरक संहिता में हम पढ़ेंगे पांडु रोगी तुय अत्यर्थम। अगर पांडु रोगी अत्यर्थ पित्तलानी निषेवते, पित्तल द्रव्यों का सेवन कर लेता है, तस्य पित्तम अश्रिग मांस दग्धवा रोगाय कल्पते, उसका पित्त अश्रिग मतलब जो पित्त है वो प्रकुपित होकर अश्रिग और मांस को दग्ध कर देगा और जो रोग उत्पन्न करेगा जिसमें हारिद्र नेत्र हो जाएंगे, हारिद त्वक नखाननम। हाईलाइट करना रक्त पित्त शक्रिन मूत्रो और भेको वर्ण हतेंद्रिय, भेको वर्ण हतेंद्रिय तो जरूर हाईलाइट करना है आपने। ये कामला का लक्षण बोलते हैं आचार्य चरक। भेक वर्ण हतेंद्रिय और रक्त और पीत वर्ण के उसके शक्रिन और मूत्र हो जाते हैं, आपने हाईलाइट किया। फिर 12 नंबर श्लोक में देखिए, 12 नंबर श्लोक पेज नंबर 370, इसमें हिंदी में देखना, इस कामला का भेद कुंभ कामला रोग होता है जिसमें शरीर पर महान शोथ और संधियों में पीड़ा होती है। फिर 13 नंबर में बताया लाघरक के बारे में, तो बोलते हैं ज्वर अंग मर्द भ्रम साध तंद्रा क्षयोन्विता लाघरको अलसाख्यो, उसको लाघरक या फिर अलसाख्य बोला गया है। 14 नंबर श्लोक, इसमें देखिए वात पित्त हरिद पीत नीलम हलीमकम, हलीमक जो वर्ड है ना इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर लिख दीजिए, वात और पित्त। हलीमक में दोष पूछा जाता है आपसे, कौन होता है, वात और पित्त दोष होता है हलीमक में। फिर विमर्श की 2nd लाइन देखिए, विमर्श की 2nd लाइन में बल उत्साह क्षय हो जाता है, तंद्रा होगी, मंद अग्नि, मृदु ज्वर, स्त्रीषु अहर्षो, अंग मर्द, दहा तृष्णा, अरुचि भ्रम है, हलीमकम तदा तस्य विद्यान अनिल पित्तता, यानी वात और पित्त की वजह से होता है हलीमक। फिर विमर्श की नीचे से 3rd लाइन में देखिए, नीचे से 3rd लाइन विमर्श 14 नंबर श्लोक के नीचे जो विमर्श है 3rd लाइन में नीचे से वाग्वट आचार्य ने हलीमक रोग को लौढर नाम से बोला। और फिर ये 2nd लाइन इससे नीचे देखना वात पित्ताद, ये भी वात और पित्त की वजह से मानते हैं हलीमक को। और स्त्रीषु अहर्षो मृदु ज्वर तंद्रा बलनाशो लोड्रम तम हलीमकम, हलीमक को लोडर बोला। नेक्स्ट आता है हमारा 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, पांडु रोगी जो होता है उसको विरेचनांतरम, यानी बोलते हैं गौमूत्र है या भैंस का मूत्र 8 पल लेकर दंती की जड़ आधा पल चौथाई भाग रखकर इस प्रमाण में पीने को दें, या हरितके के क्वाथ में पकाया हुआ गुड़ दें, या आरक वदादि औषधियों का क्वाथ, यानी विरेचन के लिए बोला गया है पांडु में, इससे कराना है। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 33, सॉरी श्लोक नंबर 33 है जो पेज नंबर 376 पे 33 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। स शर्करा कामली नाम त्रिभंडी हिता गवाक्षी स गुड़ा च शुंठी, बोलते हैं जो कामला है उसकी चिकित्सा में बोलते हैं कि जो त्रिभंडी होती है, त्रिभंडी बोलते हैं निशोथ को, तो निशोथ है जो वो लेनी आपने उसका चूर्ण और शर्करा के साथ मिश्रित करके देना है कामला के रोगी को, या फिर गवाक्षी है जो यानी इंद्रायण है, या फिर शुंठी, शुंठी का चूर्ण देना है गुड़ के साथ मिक्स करके, तो इससे कामला रोग नष्ट होगा। ये आपको याद रखना है, शर्करा के साथ त्रिभंडी यानी निशोथ, गवाक्षी और शुंठी को गुड़ के साथ। नेक्स्ट 34 नंबर श्लोक की हेडिंग है काल्यक आदि घृत, काल्यक यानी दारू हरिद्रा के लिए बोला। फिर है हमारा 36 नंबर श्लोक की हेडिंग कोई बस अंडरलाइन करना, कुंभ कामलायाम लोह किट प्रयोग, लोहो का किट बोलते हैं मंडूर को, तो मंडूर का यूज कुंभ कामला में किया। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर श्लोक, 40 नंबर श्लोक में देखिए द्राक्षा गुडुच्ची आम्ल की रसे सिद्धम घृतम लाघ्र के हितश्च, लाघ्रक जो व्याधि है उसमें द्राक्षा गुड़ और आंवले से सिद्ध किया हुआ जो घृत है वो देना चाहिए पेशेंट को।
फिर आता है हमारा 43 और 44, 43 और 44 नंबर श्लोक। 43 की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, अंतेषु शून्यम परिहीन मध्यम, इतना आपने हाईलाइट किया। अंतेषु शून्यम, अंत जो अवयव हैं जैसे हाथ है, पैर है, मुख, इन पे तो शून शोथ होगा। परिहीन मध्यम, मध्य भाग शरीर का उसके सूख जाएगा। मलांच अंतेषु च मध्य शूनम गुदे च शोफस्थ मुस्कान शूनम, गुद में, शेफ में, मुश्क में, यहाँ पे अगर जो वो शोथ हो रहा है तो पांडु के ही असाध्य लक्षण बोले। अंतेषु शूनम परिहीन मध्यम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो हाईलाइट किया। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए अंतेषु शूनम, लिखिए अंतेषु शूनम परिनिम्न मध्यम, अंतेषु शूनम परिनिम्न मध्यम, वर्ड वहां पे आएगा परिनिम्न लिखवा रहे हैं, अंतेषु शूनम परिनिम्न मध्यम। एरो करके लिख लीजिए लूता विष, लूता विष जो हम पढ़ते हैं कल्प स्थान में उसके सेकंड वेग में आया, लूता विष ब्रैकेट में लिख लेना सेकंड वेग, उसके सेकंड वेग में आया ये लक्षण। ये दोनों कंफ्यूजिंग है ना, तो पूछ सकते हैं आपसे, ऑप्शन में मिलेगा आपको लूता विष में या फिर असाध्य पांडु का, वो ध्यान रखना है। पांडु में अंतेषु शूनम परिहीन मध्यम आया, वहां पे परिनिम्न मध्यम आएगा लूता में। तो ये हमारा जो पांडु वाला चैप्टर है कंप्लीट होता है।